अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि इसकी जो रूट्स हैं, इसके जो आंसर आते हैं जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो दो रूट्स आते हैं उसमें और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a और एक माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। छोटी क्लासेस में हमने ये दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के, उसको हमने x का ही नाम देते थे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक x की वैल्यू जो आती थी वो हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a फाइंड कर लेते थे। ठीक है, बड़ी क्लासेस में हम ये वाला जो रूट है माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया है। ठीक है, और ये वाली रूट जो है माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हमने बीटा का नाम दे दिया। ठीक है, ये इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है उसके दो रूट्स होते हैं, एक रूट को हम अल्फ़ा कहते हैं और एक रूट को हम बीटा कहते हैं। अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमने उसमें प्रूव करना है इन रूट्स और इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसके कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट जो है हमारा a है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b है और c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इन तीनों में और इन दो रूट्स में क्या रिलेशन है ये अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं तो हमारे पास क्या हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर सम ऑफ रूट हम करें तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। मीन्स सम ऑफ रूट जो है वो हमारा बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह लिखिए सम ऑफ रूट्स, या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, ये दोनों सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक है, दोनों रूट्स में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें हम रिलेशन प्रूव करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, ये हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए हम दो रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा होता है हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ऐड करना है हमें दोनों रूट्स को। दूसरी रूट क्या है हमारे पास, बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट फाइंड कर रहे हैं, ये अल्फ़ा हो गया ये बीटा हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, एडिशन और फ्रैक्शन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac प्लस डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है और एक नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a हो गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो गया हमारे पास। ये जो हमें प्रूव करना था कि हमारे पास अगर हम दो रूट्स का सम करें तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने प्रूव कर दिया दोनों रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है, ठीक है। किसके बराबर होगा, c अपॉन ए के, मीन्स कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, मल्टीप्लाई करना है हमें, दूसरा रूट होता है हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। न्यूमरेटर में देखिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये माइनस बी हमारा हो गया a का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया हमारा b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। देखिए राइट हैंड साइड हमें गिवन थी, ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखा है फॉर्मूले के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस साइन है अंदर ब्रैकेट में, इवन नंबर में पावर है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव बी स्क्वायर, यहाँ आपका स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये पॉजिटिव बी स्क्वायर ये नेगेटिव बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। देखिए अब क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, एक a ये और यहाँ पे दो n में से एक ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c अपॉन a। यही हमें वेरीफाई करना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारा वो किसके बराबर है, c अपॉन a के। यहाँ पे देखिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है c अपॉन a के बराबर है, मीन्स रूट्स में और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन हमने यहाँ प्रूव कर दिया है।